एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10th से चैप्टर नंबर 20 जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ देख सकता है, वहाँ सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं फिर हाइट एंड डिस्टेंस की। असल में हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें हाइट एंड डिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसके बेस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखिए, एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एलिवेशन का मतलब है किसी चीज़ का ऊपर चढ़ना। एलिवेशन देखिए ये लिखा है, देखिए अगर मान लीजिए ये एक कोई एक्सेस है, मान लीजिए ओ एक्स कोई लाइन है, इसके हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप ऊपर की ओर कोई एंगल क्रिएट करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ देखते हैं। मान लीजिए आप जैसे किसी सरफेस पे खड़े हैं और किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं, या सन को देखते हैं, या फिर किसी टावर को देखते हैं, या फिर किसी भी क्या कहते हैं फ्लैग को देखते हैं, टेम्पल के फ्लैग को देखते हैं या टावर को देखते हैं। तो उस केस में जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक अपनी आई साइड की हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है, उससे आप ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की कंडीशन क्या है, आप समझ जाइए। मतलब जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब किसी सरफेस पे खड़े हैं और ऊपर की ओर उड़ते वाले किसी बर्ड को देख रहे हैं, या काइट को देख रहे हैं, या किसी टावर को देख रहे हैं, या किसी फ्लैग के टेम्पल के फ्लैग को देख रहे हैं, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अभी आपको मैं एग्जांपल से बता दूंगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन का मतलब है आप कहीं पे खड़े हैं, मान लीजिए किसी हाइट पे खड़े हैं, अब जैसे आप उल्टा देख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी टावर पे खड़े थे और ग्राउंड पे चलते किसी पर्सन को देख रहे हैं, या कहने का मतलब किसी कार को देखते हुए चल रहे हैं, या किसी क्या कहते हैं क्लिफ पे खड़े हैं, या किसी कहीं पे भी खड़े हैं, क्लिफ में खड़े हैं, या फिर मान लीजिए कहीं टावर की हाइट पे खड़े हैं और उससे नीचे कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो चलिए पहले हम दो फिगर से यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है और क्या चीज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मान लीजिए एक मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट था एक मिनट के लिए, या ये कोई ट्री था। ठीक है, आप मान लीजिए इससे 10 मीटर अवे खड़े हैं। ठीक है, 10 मीटर आप क्या है खड़े हैं, इससे दूर खड़े हैं। इस पॉइंट से आप अगर इसके इस टावर को देख रहे हैं या इसके टॉप को देख रहे हैं, ऐसे करके, समझ में आई बात। आपके आई साइड से अगर मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं ऐसे करके, ये मान लीजिए एक मिनट के लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। समझ में आई बात। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। दूसरा आप मान लीजिए ये कोई टेम्पल था, एक मिनट के लिए, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, जैसे मान लीजिए ये ऐसा था। ठीक है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा था। ठीक है, अब आपने यहाँ से इस पॉइंट को देखा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो भी क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। समझ में आई बात। या कोई टावर था, सिंपल सी मान लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, कोई टावर था एक मिनट के लिए। ठीक है, उसके ऊपर भी कोई फ्लैग लगा था या जो भी था। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। ठीक है, इसको मैं थीटा से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए ये टावर है आपके पास, या कुछ भी है, ये टावर था या जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, जैसे जैसे आप इसके पास आएंगे, ये रहिए, देखिए अब आप खुद कंपेयर करके देखिएगा। जैसे जैसे आप इसके नियरेस्ट आ रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे खड़ा था, मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए एक मिनट के लिए 20 डिग्री था, एक सपोज एक एग्जांपल कह रहा हूँ। ठीक है, आप आगे बढ़े, आप मान लीजिए यहाँ से चल के 10 मीटर चले। ठीक है, यहाँ पे पहुँचे, तो मान लीजिए ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात। यानी कि कहने का मतलब है 30 डिग्री हो गया। अब और पास आइए। अब जनरल से एक बात समझिए, अगर आप इस टावर के नीचे खड़े होके देखेंगे तो आपको सर कैसे करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल ऊपर करके देखना पड़ेगा ना। तो यानी कहने का मतलब जब जितना आप इस टावर के नज़दीक आएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जितने आप दूर हटते जाएंगे एंगल उतना छोटा होता जाएगा। समझ में आई बात। यानी कि जितना आप इसके नियरेस्ट आते जाएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा, और जितना पीछे को हटेंगे उतना एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आई बात। यानी कि एंगल इंक्रीज होने का केस क्या है कि जितना आप टावर के या कोई भी एलिवेशन के केस में जितना नियरेस्ट आएंगे
तो एंगल उतना बड़ा, और जितना इससे पीछे हट के देखेंगे, दूर से देखेंगे, तो आपको उतना छोटा एंगल बनेगा। डिप्रेशन में भी वही है, मान लीजिए आप कहीं पे टावर पे खड़े थे या किसी क्लिप पे खड़े थे, ठीक है, वहाँ से आप चलते हुए किसी दो बोर्ड्स को देख रहे हैं, एक मान लीजिए ये है, तो आप क्या मान लीजिए इसका ये है, तो इससे यहाँ की ओर जब देखेंगे तो ये एंगल जो होगा यहाँ से नहीं, ये लाइन से जो एंगल बनेगा ये डिप्रेशन बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम थीटा दिखाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात? या फिर आप कहीं पे मान लीजिए कहीं पे खड़े हैं, किसी छत पे खड़े हैं, और मान लीजिए कोई पर्सन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, और उससे जब नीचे की ओर देखेंगे तो ये भी क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। समझ में आई बात? तो ये भी किसके एग्जाम्पल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन के एग्जाम्पल है। जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब आप ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए फिर एक इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, इसमें सिर्फ तीन ही केस हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर और बेस में कहानी होगी, ठीक है, तो आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता है। क्या पता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस ज़्यादातर हम इसी केस से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर और बेस में, अगर परपेंडिकुलर और बेस में कहानी है तो हम क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे, ठीक है, 10 लगाएंगे, 10 से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और अगर बेस और हाइपोटेनियस में से कोई एक साइड निकालनी है तो हम कॉस लगाएंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है तो साइन लगाएंगे, ठीक है। इन तीनों से हमें पता लग जाएगा साइन, कॉस और टेन। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आई बात? पी और एच में कहानी होगी तो हम साइन लगाएंगे। बी और एच में अगर कोई एक साइड मिसिंग है, एक निकालनी है, तो कॉस लगाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस में होगी तो 10 लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस पर बेस एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये पढ़ लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, एक इलेक्ट्रिक पोल है, वो 10 मीटर हाई है, उसकी शेडो बन रही है 10√3। तो आपको फाइंड आउट करना है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। हमें सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है कि कितना डिग्री का वो एंगल बना रहा है, ठीक है। सन से कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये देखना है हमें। तो चलिए फिर क्या करते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रिक पोल है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक पोल था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोल था, ये 10 मीटर हाई था, ठीक है। अब जो इसकी शेडो बन रही है, शेडो ऐसी बनेगी, मान लीजिए सूरज यहाँ पे था, ठीक है, और ये रहा मान लीजिए, ठीक है, ये था, और ये मान लीजिए 10 मीटर का पोल था, इसकी शेडो ये बन रही है, ठीक है, ये इसकी शेडो है मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी लेंथ दे रखी है आपको 10√3। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यहाँ से नहीं निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा होगा थीटा, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो मान लीजिए इसको मैं ए कर लेता हूँ, इसको बी कर लेता हूँ, इसको सी कर लेता हूँ। तो हाइट ऑफ द पोल आप ए बी लिख लीजिए, कितना हो गया? ए बी हो गया आपके पास 10 मीटर, शेडो यानी कि ए सी हो गया आपके पास 10√3, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना मान लिया मैंने? थीटा मान लिया, एक मिनट के लिए, यानी कि एंगल कौन सा वाला? ए सी बी, बीच में एंगल आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, परपेंडिकुलर और बेस में कहानी है, परपेंडिकुलर और किस में है? बेस में है, परपेंडिकुलर और बेस में, तो क्या लगाऊं? 10 थीटा ही लगाऊंगा। 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 10, बेस कितना हो गया आपके पास? 10√3, ठीक है। तो ये आपके पास कितना है? 10 थीटा है, ठीक है। ये आपके पास 10 थीटा है, 10 थीटा इक्वल टू 10/√3। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा है यहाँ पे? देखिए, 10 थीटा इक्वल टू बचा 1/√3। अब देखिए, आप 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 10 थीटा इक्वल टू हो गया, दो चीज़ की वैल्यू तो आप बहुत याद रखिए, एक तो 1030 की और 1060 की, ठीक है। 1030 की वैल्यू होगी 1/√3 और 1060 की वैल्यू होगी √3, ठीक है। ये रहा आपके पास। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 10 थीटा इक्वल टू 1030। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री आ गया। तो आपके पास एंगल कितना हो गया, यानी कि ये एंगल कितना हो गया, जो एंगल आपने निकालना है वो 30 डिग्री हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए फिर इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर, आप ग्राउंड से देख रहे हैं, उससे 150 मीटर अवे है, और उसके फुट से जो वो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? देखिए, आपको फाइंड आउट करना है इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसका डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, फिर ये आपके पास क्या है? एक टावर है मान लीजिए, ठीक है। आप क्या करें, इसके फुट से 150 मीटर अवे है, मान लीजिए यहाँ पे हैं आप 150 मीटर अवे,
ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से देख रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे है आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास 30 डिग्री है। आपको इस टावर की हाइट निकालनी है h, ठीक है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ठीक है। अब आप क्या करिए, मैंने इसकी हाइट मान ली h मीटर, ठीक है। मैंने इसकी हाइट क्या मान ली, h मीटर मान ली। तो कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो वो लगाइए tan 30 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan 30 इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास h है, ठीक है। और बेस कितना है 150 है, समझ में आई बात, ठीक है। ये रहा 150, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इधर और उसको इधर, तो ये कितना आ जाएगा 150 इक्वल टू कितना आ गया √3h, ठीक है। यही तो आया। तो h इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 150/√3। तो रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप पहले एक्सप्लेन तो कर ही सकती है, कर सकते हैं ना, द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी इज 150 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक हो गया। तो आपको ये निकालना है, रैशनलाइज कर लीजिएगा। जब भी ऐसी कंडीशन मिले तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 150 इंटू √3 करिए तो कितना आ गया 150 √3 आ गया, ठीक हो गया। और √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। 3 से इसे कट कर दीजिए, 50 हो गया, ठीक है। 50 टाइम कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 50 √3। अब आपको इसका आंसर किस में निकालना है, डेसिमल में निकालना है। तो एक चीज़ याद रखिए कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, ठीक है, √3 की वैल्यू। और √2 की कहता है तो 1.414, तो इसकी वैल्यू भी याद रख लीजिएगा, √2 की 1.414, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ है तो आप इन दोनों को क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यह है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर रहा हूँ। देखिए हमें क्या करना है कि जितना एक सन है तो वो किसी भी मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो पोल की जो शेडो है, वो जितनी उसकी हाइट है उतनी ही हाइट का क्या बना रहा है, शेडो बना रहा है। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारे पास एक पोल था, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सन क्या है यहाँ पे, जिस हाइट का पोल है उसी हाइट का क्या बना रहा है, शेडो बना रहा है, ठीक है। मतलब दोनों की हाइट इक्वल बन रही है। तो हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। देखिए अब परपेंडिकुलर और बेस में हो गई है कहानी, वही ABC। तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर जितना है उतना ही बेस है, यानी कि दोनों की हाइट इक्वल है, तो ये कट जाएगा इससे, ठीक हो गया। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan 45। तो थीटा इक्वल टू आपका कितना आ गया 45 डिग्री। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द P, ये एक जो पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, मतलब P एक पॉइंट है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, यानी कि एक टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। इफ़ क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि इफ़ अ टावर इज़ 100 मीटर, अगर टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर है, तो फाइंड आउट कीजिए कि वो उसके फुट से, यानी कि टावर के फुट से कितने मीटर अवे खड़ा हुआ है। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, आप सही से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक मान लीजिए आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये है आपके पास, मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, जो 100 मीटर हाई है, 100 मीटर्स की हाइट थी, ठीक हो गया। और ये इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट P पे खड़ा हुआ है। जब वो यहाँ से इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ये इस पॉइंट से कितने मीटर अवे खड़ा हुआ है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ एक मिनट के लिए, ठीक है। मैं इसको क्या मान लेता हूँ x। तो देखिए वही परपेंडिकुलर और बेस में है, तो tan थीटा ही अप्लाई करूँगा। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100 अपॉन कितना हो गया x, यही हुआ, ठीक है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू कितना हो गया 100 अपॉन x, ये तो हुआ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इधर और इसको इधर, तो ये कितना हो गया x इक्वल टू कितना हो गया 100√3, ये हो गया। √3 की वैल्यू रख दीजिए, अभी आपको मैंने बताई थी। x इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू 1.732, ठीक है। अब देखिए ये दो पॉइंट इसको खिसका देंगे इधर, तो आंसर कितना आ जाएगा 173.2, यही तो आएगा। तो इतना मीटर इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये इसकी क्या है हाइट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।